दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोण यानी कि एंगल्स के बारे में और कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। यहाँ पर हम टोटल 12 टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, 12 प्रकार के कोणों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से छोटे बच्चों के लिए 4 या 5 प्रकार के कोण जरूरी हैं और बड़ी क्लास के लिए 12 के 12 जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोण क्या होता है। दोस्तों कोण के अगर हम बारे में बात करें तो एक ऐसी आकृति होती है जो किसी एक बिंदु है, उस बिंदु से दो सरल रेखाएं निकलती हैं। एक रेखा ये निकल गई और थोड़ी सी ऊपर झुकती हुई रेखा एक सीधी ये निकल गई। रेखा की खास बात ये होती है कि एक सीधी होती है, ये ऐसे जिगजैग नहीं होती, ऐसे नहीं होती, रेखा हमेशा सीधी होती है। तो दो सीधी रेखाओं के बीच जो एक ही बिंदु से निकल रही हैं, उनके बीच कुछ दूरी होती है, वो होती है झुकाव वाली दूरी, ऐसे वृत्ताकार दूरी, ऐसी गोलाकार दूरी। दो रेखाएं खींच दी जो एक ही बिंदु से निकल रही हैं, उनके बीच ये जो दूरी है, जो वृत्ताकार घुमावदार झुकाव है, इसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो कैसे है, या आप कह सकते हैं कि दो किरण, ये भी एक किरण है, ये भी एक किरण है, तो दो किरणों के बीच जो झुकाव है, उस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये झुकाव यहाँ पर भी उतना ही मापन होगा और इसका माप यहाँ पर भी उतना होगा, लेकिन जितना करीब बनाएंगे उतना है हमारे लिए समझने के लिए थोड़ा ठीक होता है। बड़ा नहीं बनाएंगे हम, इसलिए जो ये वाले हैं ये मिटा देते हैं। और दोनों रेखाओं की जो ये रेखाएं हैं, ये कोण की क्या होती है, भुजा। ये रेखा कोण की भुजा है और ये रेखा कोण की भुजा है। और इनका जो कॉमन पॉइंट है, जिस बिंदु से ये दोनों निकलती हैं, इसको अंतः बिंदु कहते हैं और इसको कहते हैं शीर्ष। तो ये कोण का शीर्ष है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्टेक्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्टेक्स। तो अब बात करते हैं कि इसको मापा किस इकाई में जाता है, किस इकाई में मापा जाता है। अब जैसे अगर हमने कोई दूरी है, दूरी के लिए दोस्तों हम मापते हैं किलोमीटर दूरी के साथ में लगाते हैं मापने के लिए, या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर, ये सारी हम चीजें यहाँ पर लगाते हैं। और या फिर किसी चीज को तोलने के लिए हम क्या लगाते हैं, किलोग्राम या फिर ग्राम। तो इसी प्रकार हम कोण को नापने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं अंश। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिग्री। तो कोण जितने भी उसकी जो माप होगी उसको उसके साथ में हम लगाएंगे अंश। मान लिए ये जो कोण है ये 45 का है, तो हम इसको लिखेंगे 45 अंश। अंश ऐसे ऊपर एक गोला बन जाते हैं, गोलाकार होता है, तो ये हो जाएगा 45 अंश या फिर 45 डिग्री। तो इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कोण क्या होता है। दोस्तों कोण के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। कोण के प्रकार टोटल हमने बोले, टोटल 12 प्रकारों की आज यहाँ पर हम बात करेंगे, 12 प्रकारों की। पहले 1 से लेकर 7 तक जो प्रकार है वो है माप के आधार पर, और 8 से लेकर 12 तक यानी कि अगले 5 जो हैं वो माप व गुण के आधार पर। तो पहले जो 7 तक हैं वो माप के आधार पर हैं। गुण यानी कि उनमें कुछ क्वालिटी है, और माप तो होती ही है, इन सब में माप तो होगी ही, क्वालिटी ही है। तो पहले 7 जो कोण है उनमें से 4 या 5 जो कोण है वो छोटे बच्चों के लिए भी हैं, उनके बारे में बताता रहूँगा मैं।
तो सबसे पहला जो प्रकार होता है कोण का वो होता है शून्य कोण। हम बनाकर भी देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। शून्य कोण, शून्य कोण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे जीरो एंगल। जीरो एंगल, जैसा कि इसका नाम से ही हमें पता लग रहा है कि शून्य कोण क्या होता है। तो शून्य कोण 0 डिग्री का या 0 अंश का होता है। शून्य कोण 0 डिग्री या 0 अंश का होता है। जैसे कि हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक ही बिंदु से दो किरणें या दो रेखाएं निकलेंगी। तो पहली रेखा ये है, मान लिया ये पॉइंट है ए और ये है बी, तो पहली रेखा ए बी, और दूसरी रेखा भी ए से ही निकलेगी, लेकिन झुकाव कुछ नहीं होगा उनके ऊपर, वो रेखा इसी के ऊपर होगी सी। तो यहां पर बन जाएगा एंगल सी ए बी, जहां पर बीच वाला जो पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, वो बीच में आता है, यानी कि एंगल ए बीच में आएगा, सी ए बी यहां पर होगा 0 डिग्री। तो झुकाव बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको हम शून्य कोण कहते हैं। ये छोटे बच्चे इस चीज को ध्यान रखें और बड़े बच्चे भी इस चीज को ध्यान रखें। और अगला जो कोण है वो है न्यून कोण। अगला कोण है न्यून कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसकी एक रेंज होती है, इतने से इतने डिग्री के बीच में ही होता है। ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण होंगे ये सब न्यून कोण होंगे। 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, 1 अंश से लेकर 89 अंश तक सभी जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो कहने की बात यह है कि इनमें झुकाव कम होता है। पहली अगर हमने यहाँ पर रेखा ली, मान लीजिए हमने ये पहली जो भुजा ली वो ली ए बी, और थोड़ा झुकाव ज़्यादा नहीं रखा, आगे ये पता लग जाएगा कि ये झुकाव कैसे कैसे बढ़ते जाएंगे, और ये है सी। तो जो यहाँ पर जो कोण बनता है, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, ये 90 डिग्री से छोटा है। ये कुछ भी हो सकता है, ये 90 डिग्री से छोटा है, तो इसलिए ये क्या है, न्यून कोण। और 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यह है न्यून कोण। ये छोटे बच्चे इसको याद रखेंगे कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो भी कोण होगा वो न्यून कोण होगा। उसके बाद हम तीसरे कोण की बात करते हैं। तीसरा कोण, इसको हम कहते हैं समकोण। तीसरे प्रकार का जो कोण है समकोण, इसको अंग्रेजी में हम जो कहते हैं वो कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल समकोण, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, एल आकृति का, इस प्रकार का। ये दोनों तरफ को बन सकते हैं, न्यून कोण भी, समकोण भी, कोई भी कोण होता है। यहां पर हम अभी गोलाकार कर रहे थे, ऐसे ये भी कर सकते हैं, और या फिर हम यहाँ पर डब्बा बना सकते हैं। ये डब्बा जो है ये पहचान है कि ये समकोण है। किताब में आपको कभी भी ऐसा कोण दिखे या फिर ऐसा कोण दिखे तो आप समझ जाइए कि ये समकोण है, और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, एग्जैक्ट पूरे का पूरा 90 अंश का होता है। और इसकी पहचान ये होती है, अगर ये है, ये डब्बा यहाँ पर बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि ये समकोण है। समकोण 90 डिग्री का होता है, ना ही छोटा ना ही बड़ा, ठीक 90 डिग्री का। छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, दोनों बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये किस प्रकार का कोण है।
अब बात करते हैं अगले कोण की, नंबर 4। अगला जो हमारे पास कोण है वो है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण की जो सीमा होती है वो आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 अंश और 180 अंश के बीच में जितने भी कोण होते हैं वो सभी अधिक कोण होते हैं। हम कह सकते हैं कि 91 डिग्री से 179 डिग्री तक, 91 अंश से 179 अंश तक सारे कोण अधिक कोण होंगे। 90 डिग्री के बाद के और 180 डिग्री के पहले के, ये सारे कोण होंगे अधिक कोण। अधिक कोण का झुकाव जो है वो थोड़ा अधिक होता है, यानी कि जो L है L से थोड़ा सा बड़ा होता है। अधिक कोण पे भी ऐसी ही चाप लगती है, इसको हम चाप कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्क। ऐसी आर्क लगती है और ये जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, इसको अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण ऐसे भी बन सकता है और अधिक कोण आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है। तो ये दोनों प्रकार के कोण अधिक कोण हैं। तो ये कह सकते हैं कि L से बड़ा होता है और सीधी रेखा से छोटा होता है, ये है अधिक कोण। छोटे बच्चे इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कोणों में, और बड़े बच्चे भी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अधिक कोण कितना होता है। अगले कोण की बात करते हैं, ये है कोण नंबर 5। कोण नंबर 5 ये होता है ऋजु कोण। ऋजु हम कह सकते हैं सीधी पड़ी रस्सी को भी कहते हैं ऋजु, या फिर सीधी रेखा को ऋजु कह सकते हैं। तो ऋजु कोण इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, पर बनता है ये उल्टा। कैसे बनता है ये चेक करेंगे। स्ट्रेट एंगल ये कितने डिग्री का, कितने अंश का होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। ये पूरे का पूरा 180 अंश का, यानी कि 180 डिग्री का होता है, ना छोटा ना बड़ा। इसको हम कहते हैं ऋजु कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल। मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है जो एक बिंदु से निकल रही है, ए बिंदु से, और ये रेखा है ए बी। तो इस ए बी के जस्ट उल्टा, तभी मैंने बोला था ये उल्टा कोण, जस्ट उल्टा, बिल्कुल उल्टा, ना यहां ना यहां वहां, बिल्कुल इसके अपोजिट सीधा में ये जो लाइन बनी, ये बनी ए सी। तो यहां पर ये जो कोण बना, ये जो कोण बना, ये बना 180 डिग्री का, और ये सीधा है इसलिए इसको स्ट्रेट बोलते हैं अंग्रेजी में, स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। तो ऋजु कोण क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री का होता है ऋजु कोण। छोटे बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे और बड़े बच्चे भी इस चीज को हमेशा से ध्यान रखेंगे कि ऋजु कोण क्या होता है और कितने डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं कोण नंबर 6 की। कोण नंबर 6 इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स, यानी कि जैसा आया उसके जस्ट उल्टा दिख रहा है। रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती कोण, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो वही बात करते हैं कि है, पहले बात करते हैं कि कहां से कहां तक होता है। तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 180 अंश के बाद के और 360 डिग्री के पहले के, यानी कि 180 और 360 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे सभी होंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। यानी कि 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक जितने भी कोण बनेंगे वो सभी कोण प्रतिवर्ती कोण होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे।
180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। ये बनते कैसे हैं? माना कि एक लाइन है, हम अभी भी एक लाइन ले रहे हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, चलो इस बार नाम बदलते हैं ओ पी। ओपी एक लाइन है, तो यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर नहीं बनेगा, 180 डिग्री से बड़ा, तो नीचे को आ गया, ये बना इतना, ओ यहां पर लिख देते हैं। तो ये जो एंगल बना वो बना 180 डिग्री का। एक और यहां पर लेकर चलते हैं, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये जो कोण यहां पर बना, ये कोण जो बना, ये बना 180 डिग्री से बड़ा, तो इसको कहते हैं प्रतिवर्ती, यानी कि नीचे को झुका हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, वो आया और रिफ्लेक्ट हो गया नीचे को, दूसरी तरफ को, दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरी दिशा में चलना शुरू कर दिया। तो वो जो कोण बनेगा वो बनेगा रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है ये कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे, जितने भी कोण होते हैं वो सभी होते हैं रिफ्लेक्स कोण, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये, इसके बाद बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 जो कोण है वो है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट एंगल्स। कंप्लीट एंगल, संपूर्ण यानी कि पूरा हो जाना, कंप्लीट का मतलब ही वही है जो कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। तो ये होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, यानी कि एक पूरा राउंड पूरा हो जाए जब, तब वो ये कोण बनता है। तो एक सीधी रेखा मान लीजिए हमने खींची ए बी, और एक और सीधी रेखा इसके ऊपर ही आ गई सी, ठीक है। तो पूरा हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ से चला था और यहाँ तक पहुंच गया, तो यहाँ पर ये पूरा हो गया एंगल, राउंड पूरा हो गया, तो ये हो गया 360 डिग्री का। तो इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। और अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो संपूर्ण कोण और शून्य कोण दोनों देखने में एक जैसे हैं, और दोनों के जो नेचर है, दोनों का तरीका जो है वो बनाने का भी एक जैसा है। तो शून्य कोण और संपूर्ण कोण हम कह सकते हैं कि एक ही होते हैं, लेकिन संपूर्ण कोण अगर आपसे कोई पूछे तो 360 डिग्री का होता है, और शून्य कोण अगर आपसे कोई पूछे तो 0 डिग्री का होता है। तो संपूर्ण कोण आप समझ चुके होंगे, जब वो पूरा चक्र पूरा हो जाएगा किसी एक रेखा का, वो दूसरी रेखा पर आकर, अपनी पहली रेखा पर यानी कि पहली किरण पर आकर दोबारा उसके ऊपर उभयनिष्ठ हो जाएगी, टिक जाएगी, तब उस कोण को कहते हैं संपूर्ण, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया वहां पर कोण, तो उसको कहते हैं संपूर्ण कोण। तो 1 से लेकर 7 तक हम ये कोण पढ़ चुके हैं, जो छोटी क्लास में भी, छोटी क्लास के बच्चों के लिए भी जरूरी है। 8 से लेकर 12 तक यानी कि जो 5 प्रकार के बचे हुए कोण हैं, उनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, जितना जितना आप शेयर कर सकते हैं, बड़ों से बच्चों के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी है, और हम आगे से उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।